इमेजिन करो आपके दो दोस्त हैं, उनमें से एक दोस्त से बात करने में आपको बड़ा मज़ा आता है, आप घंटों तक बातें कर पाते हो। लेकिन वही दूसरी तरफ एक और दोस्त है जिनसे आप थोड़ी देर बात करते हो और आपको लगता है कि यार इनसे बात नहीं ही करनी चाहिए। तो आखिर इन दोनों में फ़र्क क्या है? वो है कम्युनिकेशन स्किल, यानी बात करने की कला का। तो चलिए जानते हैं 7 ऐसे पावरफुल कम्युनिकेशन हैक्स के बारे में। तो बिना बकवास करे पहला पॉइंट है बी अ गुड लिसनर। सुनना सीखो, तभी लोग सुनेंगे। अगर आपको बात करने की कला सीखनी है तो सबसे पहले आपको सुनने की कला सीखनी होगी। इसमें कोई शक नहीं है कि जो व्यक्ति अच्छा बोलता है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा सुनता है। आप केवल सुनना ही नहीं, समझना भी इम्पॉर्टेंट है। मान लो एक आदमी कहता है मुझे सोना पसंद है, तो जो सिर्फ सुन रहा होगा वो कहेगा अच्छा आलसी है। लेकिन जब ध्यान से सुनोगे तो पता चलेगा कि वो सोना यानी गोल्ड पसंद है कह रहा है। यही तो समझना है कि वो कहना क्या चाहते हैं, बातों का मतलब क्या है। ये होता है जब आप एक्टिव लिसनिंग करते हो। तो आपको सिर्फ सुनना ही नहीं, एक्टिव लिसनिंग करनी है, यानी आपको ध्यान से सुनना है। बीच बीच में स्मॉल रिएक्शन दो, सच में, अच्छा, वाह, फिर क्या हुआ। इस तरीके से लोग उन्हीं को पसंद करते हैं जो उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। इसलिए ज़्यादा सुनने पर फोकस करें। जब आप ध्यान से सुनते हैं तो सामने वाले का इंटरेस्ट पता करना आसान हो जाता है। दूसरा पॉइंट यही है, फाइंड सामने वाले का इंटरेस्ट। सामने वाले से बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बात करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सामने वाले का इंटरेस्ट मिल जाए तो बातचीत खुद ब खुद फ्लो में आने लगता है। अगर उसका इंटरेस्ट ना मिले तो उसकी बातों से जुड़ने की कोशिश करो। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि ये बहुत मज़ेदार चीज़ होती है, लो इस तरीके से। लेकिन सिर्फ बातें ही नहीं, आपका बॉडी लैंग्वेज भी ज़रूरी है। यहीं पे तीसरा पॉइंट आता है, यूज़ बॉडी लैंग्वेज। अब ये बॉडी लैंग्वेज क्या होता है? मतलब बात करो तो सामने वाले से आई कांटेक्ट बनाए रखो। इससे सामने वाले को लगेगा कि आप अटेंशन दे रहे हो। हैंड मूवमेंट सही तरीके से यूज़ करो, यानी हाथों को बात करते वक्त थोड़ा फैला के बात करो। इससे आपकी बातों में दम लगेगा। बातों में फेशियल एक्सप्रेशंस राइट होना चाहिए और आपके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग ड्रेसिंग सेंस भी राइट होना चाहिए। इन सभी को कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। लेकिन सिर्फ बॉडी लैंग्वेज ही नहीं, सामने वाले से बात किस अंदाज में करते हो यह भी बहुत मैटर करता है। यहीं पे चौथा पॉइंट आता है वॉइस मॉड्यूलेशन का, यानी बोलो तो कॉन्फिडेंस होके बोलो, आराम से और क्लियर बोलो। इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस झलकेगा और लोग आपकी बातों को सीरियस लेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर कोई आदमी झूठ भी बोल रहा है लेकिन वो कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है तो उसकी भी बातों को सीरियस समझ लिया जाता है। लेकिन कोई सच भी बोल रहा है लेकिन वो कॉन्फिडेंस से नहीं बोल रहा है तो उसकी बातों को हल्के में लेंगे। यानी बातों में सही इमोशन होना बहुत ज़रूरी है। हमारे बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर्स सुभाष चंद्र बोस, उनका एक फेवरेट डायलॉग है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इमेजिन कीजिए, लोगों ने अपनी नसें काट दी, लोगों ने अपनी सारी ज़िंदगी दांव पे लगा दी नेताजी के कहने पे कि साथियों देश को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लेकिन वही अगर नेताजी कहते कि साथियों देश को तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, बहुत ढीला ढाला बोल रहे होते कि साथियों देश को तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, तो लोगों तुम्हारे शरीर में वो जो लाल रंग का है ना, हाँ वो जो खून, वो मुझे दे दो। हाँ मैं थोड़ी सी कोशिश करूँगा कि थोड़ी आज़ादी मिल जाए। कोई साथ देता नहीं। नेताजी फुल इमोशन के साथ कह रहे हैं कि साथियों देश को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसी को बोलते हैं दोस्तों कि आप अपनी बात को किस अंदाज में कहते हैं, किस कॉन्फिडेंस के साथ बातों को बोलते हैं। आप केवल सही से बोलना ही नहीं होता, सही से पॉज भी लेना होता है। मान लो मैं एक वर्ड बोल रहा हूँ, रोको मत, जाने दो,
रोको, मत जाने दो। अब इन दोनों में फ़र्क क्या लगा? पहले में जाने की बात कही जा रही है और दूसरे में उसे रोकने की बात कही जा रही है। यही तो आपको समझना है कि बातों को कहते हुए कब रुकना है, कब पॉज लेना है, किस वर्ड को कैसे बोलना है। लेकिन बातों में नाम लेने से भी मैजिक होता है। इसी से रिलेटेड 5वां पॉइंट है नेम हैक। सामने वाले का नाम लो, वो तुरंत आपसे कनेक्ट होगा। लोग अपना नाम सुनना बहुत पसंद करते हैं। बातचीत के दौरान 2 से 3 बार नाम लेने से सामने वाला इंस्टेंटली कनेक्ट फील करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, रोहित ये बात सच में कमाल की है, या नेहा तुमने बहुत सही पॉइंट उठाया है। लो इस तरीके से। अब बातचीत को लगातार इंटरेस्टिंग बनाए रखने के लिए एक मशहूर टेक्निक बताई जाती है, कॉन्वर्सेशन थ्रेडिंग, यानी बातों में से बातें निकालना। बातचीत को आगे बढ़ाने का बेस्ट ट्रिक है ये। जब भी कोई नया टॉपिक आए, उससे नए सवाल निकालो और बातचीत को लंबा करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई कहे मुझे क्रिकेट पसंद है, तो पूछो कौन सा प्लेयर फेवरेट है आपका। फिर पूछो तुम्हें क्रिकेट खेलना भी पसंद है या सिर्फ देखना। लो इस तरीके से। इससे बातचीत कभी रुकेगी नहीं और इंगेजिंग बनी रहेगी। लेकिन सिर्फ सीधी बातें मत करो, थोड़ा ह्यूमर भी लाओ। यहीं पे 6ठा पॉइंट आता है, यूज़ ह्यूमर, यानी अपनी बातों में थोड़ा हंसी मजाक भी लेके आओ। अगर आप अपनी बातों में हल्का फुल्का ह्यूमर डालते हो तो लोग आपसे ज़्यादा इंगेज होंगे। फ़नी बनने की कोशिश मत करो, बस रिलैक्स होकर बातें करो और नेचुरल बनो। फिर 7वां और लास्ट पॉइंट आता है स्टोरी टेलिंग का, यानी बातों को कहानियों के माध्यम से बताओ, लोग याद रखेंगे। आज भी हमें खरगोश और कछुए की कहानी याद है। क्यों? क्योंकि कहानी है। अगर आप किसी बात को कहानी के रूप में बताते हो तो लोग उसे जल्दी समझते हैं और याद रख पाते हैं। अपनी पर्सनल स्टोरी और एग्जाम्पल शेयर करो जिससे लोग रिलेट कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप समझाना चाहते हो कि सेल्फ कॉन्फिडेंस क्यों ज़रूरी है, तो सिर्फ ये मत कहो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बल्कि एक छोटी सी कहानी बताओ। एक बार मैं स्कूल में स्टेज पर गया और घबरा गया। फिर मैंने धीरे धीरे प्रैक्टिस की और अगली बार भौकाल मचा दिया। लो इस तरीके से। स्टोरी टेलिंग इज़ अ मोस्ट पावरफुल वे टू कम्युनिकेट। सबसे अच्छा कम्युनिकेशन का माध्यम होता है। अगर आप इन 7 कम्युनिकेशन हैक्स को अपनी बातचीत में यूज़ करते हो तो लोग आपकी बातें ध्यान से सुनेंगे और आपसे इंस्टेंटली कनेक्ट होंगे और आपकी कम्युनिकेशन स्किल नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगी। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक आप इस वीडियो को देख सकते हो।